आज हम इस 5वें चैप्टर का बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। रोपण कृषि किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं और किन किन देशों में किस किस प्रकार की रोपण कृषि की जाती है। ये 5 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाता है। ये 2 ही प्रश्न इस चैप्टर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक पहले जो करवाया था और एक ये रोपण कृषि वाला। रोपण कृषि 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत हुई यूरोपीय देशों से, तो कारखानों में बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि होने लगी। तो कारखानों में जैसे ही वृद्धि हुई तो कृषि से जुड़ा हुआ जो कच्चा माल है, जो कृषि क्षेत्र से आता है, तो उनमें भी बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसे पूरा करने के लिए कच्चे माल की पूर्ति जो उद्योगों में जरूरी थी, उसको पूरा करने के लिए यूरोपीय देशों ने विश्व के दूसरे जो देश हैं उनको उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। और वहाँ के जो परंपरागत फसल प्रतिरूप था, जो उपनिवेश उन्होंने बनाए, वहाँ का परंपरागत फसल प्रतिरूप को उन्होंने चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि उद्योगों में उनको वही फसलें चाहिए थी उद्योगों के लिए जो कच्चे माल की उद्योगों में जिनकी जरूरत होती थी, उन्होंने वही फसलें वहाँ पर उगानी शुरू कर दी। कृषि के अन्य रूपों की शुरुआत में और कृषि के जो अन्य फसलों के रूप थे उनकी शुरुआत हुई, जिनमें से एक था रोपण कृषि। यह एक व्यापारिक कृषि है जिसमें बड़े बड़े बागानों में एक ही प्रकार की कृषि की जाती है। ये इसके बारे में था। इसकी विशेषताएं क्या है? यह बड़े बड़े बागानों में की जाने वाली कृषि है, बागानी कृषि भी इसको बोलते हैं। बड़े बड़े क्षेत्रों में, लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल ली जाती है। जैसे लाइबेरिया में हर्बल नामक स्थान पर फायरस्टोन कंपनी का रबड़ का बागान है जो 54,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरा, यह कृषि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ जनसंख्या विरल मात्रा में या कम मात्रा में रहती हो। तीसरा, इसकी जो प्रमुख उपजें हैं रोपण कृषि की, वो हैं रबड़, कॉफ़ी, चाय, कोको, गन्ना, केले, अनानास, गरी व पटसन इत्यादि हैं। चौथी विशेषता क्या है? यह एक प्रकार की आधुनिक, संगठित एवं व्यवस्थित कृषि है जिसकी तुलना विभिन्न निर्माण उद्योग से की जा सकती है। 5वीं विशेषता, इसमें एक ही फसल का विशिष्टीकरण किया जाता है, एक ही प्रकार की फसल ली जाती है अच्छे ढंग से। 6ठी विशेषता, इस कृषि में वैज्ञानिक विधियों, मशीनों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों, रोगनाशक रसायनों आदि का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाभ के लिए कृषि की जाती है, व्यापार के लिए की जाती है। 7वीं विशेषता, बागानी उपजों को फार्मों पर ही संशोधित करने की व्यवस्था की जाती है। जैसे चाय है या कॉफी है और दूसरी जो बागानी फसलें हैं, उनके फार्मों पर ही उनको संशोधित करके ठीक ढंग से तैयार करके बाजारों में बेचने के लिए वहीं पर उसको पैक किया जाता है, संशोधित किया जाता है। 8वां, श्रम की जो पूर्ति है वो स्थानीय लोगों से या बाहर से लाए गए हुए भाड़े के जो मजदूर हैं उनसे की जाती है, या जो बंधुआ मजदूर हैं उनसे भी इन फार्मों में काम करवाया जाता है। इनको गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता है, एग्रीमेंट के तहत आते थे जो। 9वीं विशेषता, अनेक प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों के कारण बागानी कृषि उष्णकटिबंधीय देशों के तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित है। ऐसे क्षेत्रों में है जहां पर क्या है, सड़कें, रेल मार्गों और परिवहन के साधनों का अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि बाजार और बागान और परिवहन के साधन अगर विकसित होंगे तो बागान और बाजार में व्यवस्था है जो बनी रहेगी सही। पूंजी, आज भी इन देशों की जो पूंजी या प्रबंधन की बात है वो आज भी यूरोपीय देशों के हाथों में है। इस प्रकार की जो कृषि है वो किन किन देशों में की जाती है और किस प्रकार की कृषि की जाती है, अक्सर बुकों में तुम्हारे में ये चीज़ें नहीं मिलती और ना ही ये दूसरी तुम्हारी जो गाइडें हैं उसमें भी कहीं दी नहीं होती। और प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि रोपण कृषि की क्या विशेषता है, अलग अलग देशों में की जाने वाली रोपण कृषि के नाम बताइए। प्रमुख रोपण फसलें और उनके क्षेत्र कौन से हैं? फ्रांसीसी लोगों ने पश्चिमी अफ्रीका में कोको और कहवा के बागान लगाए थे। पश्चिमी अफ्रीका में हो गया कोको और कहवा। ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए। तो श्रीलंका और भारत में कौन सी रोपण कृषि होगी? चाय। ब्रिटेन वासियों ने मलेशिया में रबड़ के बागान लगाए। मलेशिया में रबड़।
ब्रिटेन वासियों ने ही पश्चिमी द्वीप समूह में केले और गन्ने के बागान लगाए। पश्चिमी द्वीप समूह में क्या हो गया, केला और गन्ना। स्पेन व अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। तो कहाँ, फिलीपींस में क्या हो गया, नारियल और गन्ना। हॉलैंड वासियों ने या डचों ने कहें इंडोनेशिया में गन्ना लगाया। इंडोनेशिया में गन्ने की रोपण कृषि होगी। यूरोप वासियों द्वारा ब्राजील में कॉफी के बागान लगाए गए, जिन्हें फेजेंडा भी कहा जाता है। एक नंबर में पूछ लिया जाता है, ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है, फेजेंडा। तो ये ब्राजील में कौन सी रोपण फसल होगी, कॉफी। तो अलग अलग देशों में 7 मैंने दे रखी हैं, तो ये आपने याद करने हैं। ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। पहला कौन सा था इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर, ये 5 नंबर का आता है। इसी चैप्टर से जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट 5 नंबर का प्रश्न आता है वो ये है कि रोपण कृषि क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और अलग अलग देशों में किन प्रकार की रोपण फसलें ली जाती हैं। आज करेंगे इतना ही। थैंक यू।